आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। हमारे पास चार ऑप्शन। सबसे पहले अनुकूलीकरण है, दूसरा ट्रांसडक्शन है, तीसरा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता और चौथा है अपसारीक्रम विकास। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है। इमरजेंसी यानी कह सकते हो उत्पत्ति जैसा कह सकते हो। ठीक है, अभी क्या होते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु। ठीक है, तो जैसे जीवाणु होता है उसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त वृत्ताकार क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए जिसे हम वाहक बोलते हैं और उसका नाम होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो इसमें ऐसे जीन होते हैं जो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। जैसे कि ठीक है एम्पिसिलिन, ठीक है, रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, रेजिस्टेंस जीन। तो जब भी इस जीवाणु पर हम ये जो प्रतिजैविक होता है, मतलब जो जीवाणु को नष्ट करते हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो जीवाणु मरेंगे नहीं, मतलब उसके प्रति प्रतिरोध जताएंगे। ठीक है, तो ये किससे मतलब किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है, देखते हैं हम इनसे समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो पहले कोई जीवाणु था। ठीक है, क्या था, पहले कोई जीवाणु था, तो इस जीवाणु में जो रेजिस्टेंस जीन होता है वो पहले से नहीं था। ठीक है, लेकिन इस जीवाणु में यानी इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, म्यूटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, तो म्यूटेशन होने के बाद क्या हुआ, इस जीवाणु में जो जीन इनएक्टिव था, मैंने जो जीन निष्क्रिय था वो सक्रिय हो गया और इस जीवाणु में क्या आ गया, ये प्रतिरोध आ गया। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा किसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है, ये उत्परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है अनुकूलीकरण। तो अनुकूलीकरण का मतलब होता है एक ही कह सकते हो, ठीक है, एक ही जीव में, ठीक है, स्थान परिवर्तन करने से, या कोई जनक है उसके संतति में स्थान परिवर्तन करने से जो विभिन्नता आती है उसे एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ट्रांसडक्शन, ये कह सकते हो डीएनए स्थानांतरण का विधि है। ठीक है, जिसमें जो डीएनए स्थानांतरण होता है वो विषाणु द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। तो कोई समुदाय था उसमें म्यूटेशन हुआ यानी उत्परिवर्तन हुआ तो विभिन्नता आ गया, तो ये इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, कि जो जीन पहले था उसमें उत्परिवर्तन हुआ और प्रतिरोधकता आ गया। ठीक है, और चौथा है अपसारीक्रम विकास। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक जनक हो, एक जनक से विभिन्न प्रकार के संतति यहाँ पे या विभिन्न प्रकार की जातियां बन जाए, उसे कहते हैं अपसारीक्रम विकास। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।